के बाद बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आज़ादी के इस जश्न को आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर से रुख करते हैं। हमारे साथ फेमस कवि विनय विनम्र जी मौजूद हैं। विनय जी, अब मैं आपसे कुछ और पंक्तियां चाहूंगी, कुछ और ऐसी पंक्तियां जो माँ भारती के चरणों में समर्पित आप करें और आज के यूथ को आज़ादी के महत्व के बारे में बताइए। कितनी मुश्किल से मिली थी और इसका महत्व आज के बच्चों को, आज के युवाओं को आप कैसे समझाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा जी। जनतंत्र टीवी के सभी दर्शकों को पुनः प्रणाम करता हूं। मैं विनय विनम्र। हम इस समय आज़ादी का उत्सव मना रहे हैं, स्वतंत्र उत्सव मना रहे हैं और ये उत्सव हमें तभी प्राप्त हुआ है जब हमारे क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व अर्पण किया था। सर्वस्व अर्पण करना कितना मुश्किल होता है, कहना बड़ा आसान है। हम सब उनके ऋणी है, पूरा 140 करोड़ हिंदुस्तानी उनके ऋणी है, इसलिए उन्हें प्रणाम करते हुए पुनः मैं शुरू करता हूं कि जिन धीर वीरों ने स्वतंत्रता दिलाई हमें, उनका बखान आठों याम करते हैं हम। ओजपूर्ण कविता बना के वीर रस घोल जिसका प्रचार ग्राम ग्राम करते हैं हम। देश हित जिन ललनाओं ने सुहाग दिए नित्य अविराम गुणगान करते हैं हम। और गांधी जी, सुभाष चंद्र, शेखर, भगत सिंह, सकल शहीदों को प्रणाम करते हैं हम। सकल शहीदों को प्रणाम करते हैं हम। क्यों प्रणाम करते हैं? क्या ये प्रणम्य थे? आप कल्पना करें कि माता का दुलार ग्राम वासियों का छोड़ प्यार वेड़िया गुलामी वाली काटने को ठाना था। माता का दुलार ग्राम वासियों का छोड़ प्यार वेड़िया गुलामी वाली काटने को ठाना था। हौसले किए बुलंद वीरता के गा के छंद, लक्ष्य एकमात्र मां की अस्मिता बचाना था। रण भेरी तान छेड़े दुष्ट याताताइयों को देश छोड़ भागने पे विवश कराना था। शत्रुओं को अस्त व्यस्त त्रस्त कर देने वाले क्रांतिकारियों का नाम दुनिया ने जाना था। क्रांतिकारियों का नाम दुनिया ने जाना था। गर्व होता है कि नहीं हमें? बिल्कुल। और जहां तक शिल्पा जी आपने कहा कि आने वाली पीढ़ी और युवाओं के लिए क्या संदेश है, तो मैं बताना चाहता हूं, जनतंत्र टीवी के माध्यम से आपके घर तक आना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि इस तरह के कहीं भी उत्सव महोत्सव हो रहे हों तो वहां अपने छोटे बच्चों के साथ भी जाइए, उनको जरूर सम्मिलित कीजिए, क्योंकि उन्हें कौन बताएगा। अक्सर हम पे आरोप लगाया जाता है, यार कभी चीखते चिल्लाते बहुत हैं। तब मैं बताना चाहता हूं कि चिखना चिल्लाना क्यों आवश्यक है, क्योंकि शहादत सैनिकों की जब खबर मन घर पे आती है, अश्रु ढारे हिमालय और झेलम थर थर आती है। सिंधु धरती गगन को नित नमन करते जो देखा तो मेरी वाणी कहानी वीर बलिदानी सुनाती है। वाह, बेहद खूबसूरत। कौन बताएगा? तब कहना चाहता हूं कि चकरा गया है नौजवान चका चौंधवीच, राणा और शिवा की जवानी भूल जाएगा। आईना अतीत का नहीं इसको दिखाया गया, जय हिंद वाली ये निशानी भूल जाएगा। सुर तुलसी कबीर रस खान दिन कर, एक दिन मीरा सी दीवानी भूल जाएगा। और देख कर सीडी इलू इलू वाले गीत सुन, बलिदानियों की ये कहानी भूल जाएगा। बलिदानियों की ये कहानी भूल जाएगा। तो कौन बताएगा? ये हमारा दायित्व तो बनता है। कदाचित आज ऑपरेशन सिंदूर में उन्हीं क्रांतिकारियों के दिखाए मार्ग पे चल करके हमारे भारतीय सैनिकों ने जिस तरह से झंडा बुलंद किया है, तिरंगा बुलंद किया है, उन्हें मैं प्रणाम करते हुए उन्हें भी प्रणाम करता हूं इन चार पंक्तियों से शिल्पा जी। स्वागत है। कि मचाया तूफान बन हनुमान, सैनिकों ने दुष्ट दानवों के घर द्वार को जलाया है। जैस के ठिकाने हो या लश्कर मुजाहिदीन, अंबर से बम मार मार पिघलाया है। अंबर से बम मार मार पिघलाया है। पहलगाम में मिटे सिंदूर की शपथ लेके माता भारती के शौर्य शान को बढ़ाया है। अब भारतीय सेना के पराक्रम को देख आज सारा देश गीत वंदे मातरम गाया है। सारा देश गीत वंदे मातरम गाया है, क्योंकि उन्होंने उस लक्ष्य को देखा। उनके पद चिन्हों पे वो चले। ऐसा नहीं है, हम बुद्ध भी हैं और क्रुद्ध भी हैं। अक्सर हम गांधी को भी पूजते हैं और सुभाष को भी पूजते हैं। हम नहीं चाहते कि युद्ध हो। इस समय मैं देख रहा हूं हमारा पड़ोसी फिर युद्ध युद्ध चिल्ला रहा है, रात को जेट फाइटर उड़ाता है। उसे याद नहीं कि
हजारों हजार उसके ड्रोन कैसे गिर गए थे, कुछ नहीं कर पाया था, फिर वो कर रहा है। हम तो अक्सर ये चाहते हैं, शिल्पा जी क्या चाहते हैं बता रहता हूं जनतंत्र के माध्यम से, स्वागत है कि खुशियां मिले अपार आती रहे बार बार, द्वेष शत्रु भावना को जड़ से मिटाएंगे। खुशियां मिले अपार आती रहे बार बार, द्वेष शत्रु भावना को जड़ से मिटाएंगे। धर्म शिष्टाचार का प्रचार करते रहेंगे, प्रेम के जला के दीप प्रेम गीत गाएंगे। लेकिन देश की अखंडता में धृष्टता नहीं सहेंगे, बिल्कुल देश की अखंडता में धृष्टता नहीं सहेंगे, पार्थवन सैनिकों के दल को मिटाएंगे। अब भारत की आन बान शान के लिए सदैव शत्रु के विनाश हेतु काल बन जाएंगे, शत्रु के विनाश हेतु काल बन जाएंगे। और उन्हें समझाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि चंदन से माटी निज शीश पे सजा के हम राष्ट्र की सुरक्षा का संकल्प दोहराएंगे। चंदन सी माटी निज शीश पे सजा के हम राष्ट्र की सुरक्षा का संकल्प दोहराएंगे। चक्षुओं में देखते ही अग्नि का प्रचंड ताप, शत्रु दल लाख के समान जल जाएंगे। एक बाण से ही प्राण हरे दुष्ट दानवों की वीर वृत्तियों के आगे कौन टिक पाएंगे। निकले जो सैन्य साज भारती के पुत्र आज, निकले जो सैन्य साज भारती के पुत्र आज, कश्मीर से ही नहीं पाक से भगाएंगे, कश्मीर से ही नहीं पाक से भगाएंगे। क्यों? क्योंकि कायरों की भांति छिप कर करता प्रहार, कायरों की भांति छिप कर करता प्रहार, सन्मुख हुए तो तेरे होश उड़ जाएंगे। हत्या करवाते जिन निर्दोष मानवों की, वही अभिशाप तेरा नाश करवाएंगे। बिल्कुल अभी ऐसा ही बिल्कुल हत्या करवाते जिन निर्दोष मानवों की, वही अभिशाप तेरा नाश करवाएंगे। बार बार खाया मार युद्ध भी गए हो हार, संभले नहीं शम्स मिट जाएंगे। और बेटे चाहे जितने महान क्यों न बन जाएं, बाप के समक्ष नित शीश ही झुकाएंगे, बाप के समक्ष नित शीश ही झुकाएंगे। और ये मेरी मन की भावना है, आपकी भी होगा तो समर्थन कीजिएगा। मेरी कामना है कि भाषा जाति धर्म द्वेष छोड़ चले आए आप। बिल्कुल ये भारत है, वसुधैव कुटुंबकम का नारा हमने दिया। बिल्कुल भाषा जाति धर्म द्वेष छोड़ चले आए आप, सत्य कहता हूं मित्र गले से लगाएंगे। इतना है वादा मर्यादा मेरी सभ्यता की, जो भी हम खाएं वही आपको खिलाएंगे। बन के भिखारी भीख मांगो भीख दे दे हम, बन के भिखारी भीख मांगो भीख दे दे हम। कर्ण वाले देश की न लुटिया डुबाएंगे, कर्ण वाले देश की न लुटिया डुबाएंगे। विनय विनम्र अंग अंग कट जाए भले, 1 इंच भूमि नहीं देश की कटाएंगे, 1 इंच भूमि नहीं देश की कटाएंगे। भारत माता की जय। वाकई में ये जो पंक्तियां थी, इसने न सिर्फ युवाओं को बल्कि इस देश के कण कण को इस समय जो भावना जो जागृत की है, वाकई में उसको सलाम है। और चलिए अब जल्दी से बबीता पांडे जी, आप हमारे दुश्मनों को किन शब्दों में संदेश देना चाहती है? भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वालों का क्या हश्र होने वाला है? शिल्पा जी, मैं कहना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी बात है स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर ही कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो हमारे देश को खोखला बना रहे हैं। उन लोगों के लिए मैं 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ कि माना कि दिन ब दिन ही आगे बढ़ रहा है देश, माना कि दिन ब दिन ही आगे बढ़ रहा है देश, नफरत का बोझ दिल में लिए लड़ रहा है देश। जहाँ पर सारी जातियाँ जब स्वतंत्रता हमको ऐसे नहीं मिली है, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ लड़े हैं, लेकिन आज क्या हो रहा है कि सब अपने एक दूसरे को अपनी जातिवाद और धर्मवाद खेल रहे हैं। उनके लिए मैं कहती हूँ कि माना कि दिन ब दिन ही आगे बढ़ रहा है देश, नफरत का बोझ दिल में लिए लड़ रहा है देश। और हिंदू नहीं मुस्लिम नहीं ना सिख ना ईसाई, हिंदू नहीं मुस्लिम नहीं ना सिख ना ईसाई, नेताओं के मकसद की भेंट चढ़ रहा है देश, नेताओं के मकसद की भेंट चढ़ रहा है देश। और 4 पंक्तियाँ कहूँगी कि जब तक हमारा कश्मीर हमें प्राप्त नहीं हुआ था, तब ये पंक्तियाँ आई थी कि
वो आँख का तारा है तो तारा ही रहेगा, वो आँख का तारा है तो तारा ही रहेगा, वो जान से प्यारा है तो प्यारा ही रहेगा। कितनी भी करो कोशिशें बंटवारे की मगर, कितनी भी करो कोशिशें बंटवारे की मगर, कश्मीर हमारा है हमारा ही रहेगा, कश्मीर हमारा है हमारा ही रहेगा। और जो हमारी देश की सीमाओं से जो स्वर उठ रहा है, विरोध का स्वर जो उठ रहा है, उनके लिए मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ कि बहरे जो कभी गूंगे थे अब बोल रहे हैं, बहरे जो कभी गूंगे थे अब बोल रहे हैं, वादी में भी नफरत का जहर घोल रहे हैं, इनसे रुकेगी ना कभी इस देश की रफ्तार, इनसे रुकेगी ना कभी इस देश की रफ्तार, परवाज़ के बिना भी जो पर खोल रहे हैं, परवाज़ के बिना भी जो पर खोल रहे हैं। और एक गीत समर्पित करना चाहती हूँ एक सैनिक के पत्नी के माध्यम से कि शिल्पा जी, ऐसा नहीं है कि सैनिक की पत्नियां किसी ऋतु का अनुभव नहीं करती हैं, उनको एहसास नहीं होता है, केवल वो हम सब नहीं देख पाते हैं। समर्पित करती हूँ एक गीत की, मधुमास का समय आया है और सैनिक की पत्नी किस तरह से उस व्यथा को बता रही है अपनी सहेली से। सुनिए। चल रही शीतल हवाएं, चल रही शीतल हवाएं दे रही मन को दिलासा, हे सखी मधुमास में फिर से जगी प्रिय की पिपासा, हे सखी मधुमास में फिर से जगी प्रिय की पिपासा। और किस तरह से मधुमास उस सैनिक का इंतजार कर रहा है, सुने कि ओढ़ कर पीली चुनर सरसों खड़ी है राह में, और बल खाती मटर ज्यों बाह डाले बाह में, सुगबुगाहट हो रही है गेहूं के बीच में, क्यों नहीं आता है कोई स्नेह जल में सींचने, भावनाओं की धरा पर, भावनाओं की धरा पर छा गया कैसा कुहासा, हे सखी मधुमास में फिर से जगी प्रिय की पिपासा, हे सखी मधुमास में फिर से जगी प्रिय की पिपासा। और किस तरह से वो याद कर रही है अपने प्रिय को, बिल्कुल कि याद कर अपने पिया को गीत कोयल गा रही, आम की अमराइयों को मंजरी महका रही, हो रही सुरभित दिशाएं नेह के नवनीत से, राह तकती प्रेयसी रूठी हुई मनमीत से, देख करके गोधुली, देख करके गोधुली मन हो रहा फिर से रुआसा, हे सखी मधुमास में फिर से जगी प्रिय की पिपासा। और वो अपने सखी से कहती है क्या क्या वादे क्या क्या कस्में मेरे से खा के गए थे वो, सुने कि ओ मुझे कह कर गए थे शीघ्र वापस आएंगे, चूड़ी मेहंदी बिंदिया कंगन साथ में वो लाएंगे, ओ मुझे कह कर गए थे शीघ्र वापस आएंगे, चूड़ी मेहंदी बिंदिया कंगन साथ में वो लाएंगे,
ओढ़ कर चूनर नई मैं फिर दुल्हन बन जाऊंगी। क्या अरमान लेके एक सैनिक की पत्नी बैठती है, सुने कि ओढ़ कर चूनर नई मैं फिर दुल्हन बन जाऊंगी, थामेंगे वो हाथ मेरा मैं खड़ी शर्माऊंगी, नव सपन देकर नयन को, नव सपन देकर नयन को दे गए कैसी निराशा, हे सखी मधुमास में फिर से जगी प्रिय की पिपासा। और अंतिम बंद समर्पित मैं करती हूँ कि क्या कहकर एक सैनिक की पत्नी संतोष करती है, अपने आप को मनाती है। सुने कि देश सेवा में समर्पित कर दिए दिन रात हैं, दूर वो मुझसे भले पर मन में उनकी बात है, प्रज्वलित करने है दीपक मैं उतारूं आरती, जय मेरे सिंदूर की हो, जय हो माता भारती, देश का जय घोष हो चहु, देश का जय घोष हो चहु, पूर्ण हो जन जन की आशा, हे सखी मधुमास में फिर से जगी प्रिय की पिपासा, हे सखी मधुमास में फिर से जगी प्रिय की पिपासा। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत पंक्तियाँ, बहुत शानदार। और देखिए अब सरला जी, अब आपकी बारी है। अब आपसे मैं जानना चाहूँगी जी कि देखिए एक शहीद की पत्नी इतनी व्यथा, इतना दर्द लेकर सीने में रहती है, लेकिन फिर भी माँ भारती के लिए अपने आगे आने वाले जो उसके बच्चे होते हैं उसे भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाती है, पीछे नहीं हटती है। ऐसे में शहीद की पत्नी की बात कर ले, उनकी माँ की बात कर ले, उनके पूरे परिवार की बात कर ले, ये जज्बा अपनी कुर्बानी देने का, इस जज्बे को सलाम है। कुछ पंक्ति आपके माध्यम से हो जाए। बिल्कुल। और मैंने देखा था कहीं किसी चैनल के माध्यम से या समाचार में ऐसा आया था कि एक छोटा सा बच्चा जिसके पिता शहीद हो गए, लेकिन उसके अंदर ऐसा जज्बा था, उसके मन में ऐसी भावना थी कि वो भी बड़ा होके एक सैनिक बनेगा और देश के लिए समर्पित होगा। तो अभी ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता है वो भी सैनिकों की सफलता है, उन्हीं के माध्यम से आज पूरा देश गौरवान्वित हो रहा है। मैं सैनिकों के बच्चों का शौर्य और उनके मन की भावना कहती हूँ। स्वागत है कि हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम की बात तो करता है, परंतु जब आँच आ गई तो क्या होगा कि भाईचारा विश्व बंधु सोच है हमारी, किंतु आँच आ गई तो सारे नाम भूल जाएंगे। बार बार वार करे, पीठ पर प्रहार करे, बातचीत मित्रता के काम भूल जाएंगे। मानते हैं बुद्ध सा प्रबुद्ध देश ने दिया है, युद्ध छिड़ गया तो सुबह शाम भूल जाएंगे। राणा जी के चेतकों को, हमारे सैनिक राणा के चेतक समान हैं कि चेतकों को छेड़ने की भूल की तो महादेव की कसम लगाम भूल जाएंगे। राणा जी के चेतकों को छेड़ने की भूल की तो महादेव की कसम लगाम भूल जाएंगे। तो अब एक गीत लेकर आई हूँ, इसी ऑपरेशन सिंदूर का ही है, बिल्कुल, जो बच्चों, युवाओं और हम सभी के लिए गौरवान्वित होने का है। और इस गीत के माध्यम से मैं अपनी बात रखती हूँ, सुनिए। स्वागत है, स्वागत है। कि मैं विंध्य क्षेत्र से हूँ। हमारे अवध और विंध्य क्षेत्र में सावन के महीने में कजरी गाई जाती है। उस कजरी के माध्यम से मैंने ऑपरेशन सिंदूर को लिखा है। मैं रखती हूँ, सुनिएगा। कि भारत माँ की माटी, कि भारत माँ की माटी माथे पर चमकाए चलियो, देश को बचाए चलियो ना। भारत माँ की माटी माथे पर चमकाए चलियो, देश को बचाए चलियो ना।
जो बहनों की मांग उजाड़े, फिर तबीयत से गए लताड़े। हम घर भीतर घुस कर मारे, जब जब रार करे तब हारे। दे दो मौत न पावे, पानी हलक सुखाए चलियो, देश को बचाए चलियो ना। दे दो मौत न पावे, पानी हलक सुखाए चलियो, देश को बचाए चलियो ना। भीतर दुश्मन घात लगाए, एक सरपंच आए सुलह कराने के लिए। वो कह रहे थे कि हमने सुलह करा दी है, सीज फायर करा दिया है। उनको समर्पित जनतंत्र टीवी उन तक पहुंचाए हमारी बात। सुनिए सरपंच साहब कि भीतर दुश्मन घात लगाए, कपटी सुलह करे भरमाए। एक बार चूक नहीं जाए, ऐसा कोलाहल मच जाए। मुट्ठी भर हैं इनको ठेल कुचल धकियाए चलियो, देश को बचाए चलियो ना। कि मुट्ठी भर हैं इनको ठेल कुचल धकियाए चलियो, देश को बचाए चलियो ना। ये है राम कृष्ण की धरती, आंचल आशीषों से भरती। इसने अनगिन वीर जने हैं, रणभेरी में लाल तने हैं। जय बजरंग बली की धुन से साथ निभाए चलियो, देश को बचाए चलियो ना। जय बजरंग बली की धुन पर साथ निभाए चलियो, देश को बचाए चलियो ना। तो रण में काली बन कल्याणी, शौर्य शक्ति बल दे तो भवानी। वीर बांकुरे तड़ तड़ मारे, जय श्री राम नाम उच्चारे। हर हर महादेव स्वर गूंजे, साथ निभाए चलियो, देश को बचाए चलियो ना। हर हर महादेव स्वर गूंजे, साथ निभाए चलियो, देश को बचाए चलियो ना। तो युवाओं को संबोधित करती हूँ कि युवा देश के तुम हितकारी, यस गावे अब दुनिया सारी। भारत विश्व गुरु कहलाए, शत्रु ढहे भय से थर्राए। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा ध्वज लहराए चलियो, कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा ध्वज लहराए चलियो, देश को बचाए चलियो ना। भारत माँ की माटी माथे पर चमकाए चलियो, देश को बचाए चलियो ना। देश को बचाए चलियो ना। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर धन्यवाद। पंक्तियाँ। अब संजीव कुमार जी, आप देश को कैसे बचाने वाले हैं? आपके पास क्या है खास? मैं जवानों के लिए 4 पंक्तियां देता हूं। बिल्कुल स्वागत है सर। सिपाही हिंद का सीने में एक सैलाब रखता है, सिपाही हिंद का सीने में एक सैलाब रखता है। तिरंगे में वो बांधा जाए